अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने हैकाथॉन 2 के फेज़ 3 की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली थी। और हैकाथॉन 2 का फेज़ 3 जैसा कि आज थर्सडे है, तो इसी तरह हैकाथॉन 2 का फेज़ 3 फ्राइडे को डेडलाइन उसकी ख़त्म हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह हम लोग हैकाथॉन 2 के फेज़ 4 को देखेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम लोग बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि बैकएंड डिप्लॉय नहीं हो रहा, हगिंग फेस पे पासवर्ड का एरर आ रहा है, कोई कुछ एरर आ रहा है, ये जुगाड़ बता दो, कुछ बता दो। तो दो तीन लोगों का एनीडेस्क पे जाके सॉल्व करवाने से भी बेहतर यही था कि मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो हो जाए, ताकि क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका अभी तक फेज 3 शुरू भी नहीं हुआ, वो लोग फेज 2 पे ही अटके हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं और हम लोग अब बैकएंड को पुश खुद नहीं करेंगे। मैं एक तरीका लाया हूँ, उस एजेंट के थ्रू हम बैकएंड को पुश करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो मैनुअली पुश कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो CLI से पुश कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो एजेंट से पुश कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे आप लोगों को पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पासवर्ड बार बार देना भी नहीं पड़ेगा। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट, चैनल आप लोग के सामने खुला हुआ है, लाइक और सब्सक्राइब इसको जल्दी कर लो और फिर वीडियो पे जुड़े रहो ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोग के पास आ जाए। और इस वाली वीडियो को लाजमी देख लेना, डॉकर वाली, क्योंकि ये लाजमी है। अगर आप लोग को ये वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा कि डॉकर पे एप्लीकेशन को किस तरह कंटेनराइज करते हैं, क्योंकि मैंने इस पे नेक्स्ट.जेएस की ऐप को करके दिखाया और इसी तरह हमें अपनी टूडू की फुल स्टैक ऐप को भी करना होगा फेज 4 में। तो ये लाजमी जरूर देख लेना, ये नहीं देखोगे बाद में देखनी पड़ेगी, अभी देख लो थोड़ा सा टाइम निकाल कर तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि फिर सीधा डायरेक्ट फेज 4 की वीडियो देख लो। सही है, तो हम लोग अपने चैनल शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये मेरा हगिंग फेस का अकाउंट है, यहाँ पे मेरे ऑलरेडी स्पेसेस बने हुए हैं। अब मैं एक न्यू स्पेस बनाऊंगा। सबको पता है स्पेस बनाना, तो मैंने वैसे भी दिखाया था यहाँ पे जब हम लोगों ने रेक चैटबॉट को यहाँ पर इस वाली वीडियो में हगिंग फेस पे डिप्लॉय किया था। तो वो सारी चीजें तो सेम टू सेम ही होंगी, अब तरीका पुश करने का थोड़ा सा अलग होगा। तो चलो यहाँ पर एक आके न्यू स्पेस क्रिएट करूंगा मैं। यहाँ से आके हम एक न्यू स्पेस क्रिएट कर लेंगे जिसपे मैं नाम लिख दूंगा YT वीडियो। सही है, और यहाँ पे आके डॉकर सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आके ब्लैंक CPU बेसिक यहाँ पब्लिक कर देना और क्रिएट स्पेस। ठीक है, ये बार बार बातें बताई नहीं जाती है, बहुत ही आसान काम है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से काम। तो सबसे पहला काम सबको पता है क्लोन करना होता है। ये वाली कॉपी करो लिंक, ये गिट क्लोन वाली, इसको हमने कॉपी किया। हम आएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ पे आके हम अपने स्पेक प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे स्पेक्टेड के प्रोजेक्ट बने हुए हैं। हैकाथॉन 2 वाले के अंदर हमारा फेज 1, फेज 2 और फेज 3 बना हुआ है। ये हमारा एक्स्ट्रा फोल्डर आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फजूल है। सही है, तो यहाँ फेज 3 ये रहा हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें अपने चैटबॉट वाला, मैं अभी आप लोगों को चैटबॉट भी मेरा जो सारा इंटीग्रेट है ना वो डिप्लॉय करके दिखा रहा हूँ। सही है, तो ये मेरा बैकएंड का फोल्डर है। यहाँ से हम अपने बैकएंड के फोल्डर को कुछ भी नहीं करेंगे। सही है, हम आते हैं इधर रूट में, रूट में आके हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे चैटबॉट बैकएंड की। सही है, चैटबॉट बैकएंड बनाया हमने। इधर आएंगे, यहाँ पे आगे हम CMD को ओपन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे चलोगे तो कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पे आगे एंटर मारेंगे और अपनी गिट को क्लोन कर लेंगे। अब यहाँ पे आके मैंने क्लोन कर लिया। सही है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे एक काम कर लिया हम लोगों ने कंप्लीट। हम आ जाते हैं CD कर लेते हैं इसको, CD YT वीडियो। ठीक है, CD कर लिया और इसको हमने अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूं मैं। आज हमने बहुत दिनों बाद वाला तरीका आजमाया है, कोड स्पेस डॉट वाला। तो ये मेरा ये क्लोन हो गई है मेरी रेपो। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप हमें दूसरा स्टेप करना है, अपने जाना है बैकएंड के फोल्डर में, जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बैकएंड का फोल्डर बना हुआ है। हम सिर्फ बैकएंड को कॉपी करेंगे यहाँ से, या फिर इसके अंदर जाके फाइल्स को कॉपी कर लेना आप लोग। सही है, यहाँ पे आगे फाइल्स को सारी कॉपी किया हमने। हम वापस से आए अपने कौन से वाले फोल्डर में, हम आए अपने कौन सा बनाया था, चैटबॉट बैकएंड, उसके अंदर YT वीडियो, और YT वीडियो के अंदर जाके, सॉरी एक मिनट,
वाईटी वीडियो के अंदर जाके हमने यहाँ के पेस्ट कर दिया अपना बैकएंड की सारी फाइल्स को। तो अब यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ वीडियो जरा, सही है। ये देख लो यहाँ रिप्लेस कर देना, कोई मसला नहीं है इससे, रीडमी की फाइल रिप्लेस होगी और कुछ भी नहीं होगा, सही है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई। अब हमारा इसका काम खत्म, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे मिनिमाइज, सही है। यहाँ पे हमने इसको मिनिमाइज कर दिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप सबको पता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई मसला ही नहीं होगा। डॉकर फाइल, यहाँ पे आएंगे हम, एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसकी स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल सही लिखना वरना फाइल नहीं बनेगी। डॉकर फाइल, एंटर मारा। कोड सबको पता है, इससे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, वापस से दिखा देता हूँ कोड। सबसे पहले तो यहाँ हो, ये मैं अपना तो पुराना ही कोड कॉपी करूंगा। यहाँ पर आके पेज 3 मेरा 1 मिनट अलग से डिप्लॉय था ना, तो मैं यहाँ पर टू डू, ये रहा टू डू फुल स्टेप बैकएंड, ये रहा मेरी डॉकर की फाइल। इसको हमने करा कॉपी यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम अपनी उस फाइल में डॉकर भी डाल देते हैं। अब देखो ये आ गया मेरा डॉकर का कोड। सबसे पहले फ्रॉम पाइथन का हमने एक वो लिख दिया है वर्जन, सही है। वर्ड डायरेक्टरी कौन सी हमारी स्लैश ऐप, अगर यहाँ पे आप लोगों का SRC का फोल्डर है तो यहाँ पे आप लोग स्लैश SRC लिखोगे। अगर यहाँ पे आप लोगों का किसी जैसे समझ लो इंडेक्स का फोल्डर है तो आप लोग इंडेक्स लिखोगे। मेरे पास है ऐप का फोल्डर तो मैं लिखूंगा इधर ऐप। यहाँ पर सबका सेम आएगा, कॉपी रिक्वायरमेंट डॉट txt। अगर आप लोग के रिक्वायरमेंट में एस नहीं लगा हुआ, ये भी बहुत लोगों का इशू आया है, इसलिए मैं सब इशू इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे एस नहीं लगा हो तो इधर भी स्पेलिंग एक बार लाजमी देखना, और आखिरी में ये डॉट लाजमी लगाना, क्योंकि ये इसी डायरेक्टरी के अंदर से इंस्टॉल करेगा। अगर डॉट नहीं लगाओगे तो ये आपके पूरे लैपटॉप में ढूंढ रहा होगा कि कहाँ है रिक्वायरमेंट डॉट txt, तो इसको बहुत सारी मिल जाएंगी। इसके बाद आके यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम कमांड लिखना। और यहाँ पे बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एक है /r, लेकिन बहुत से लोग क्या कर रहे हैं डबल /r लिख रहे हैं, भाई वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बन रहे हैं। तो ये देख लो जरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फिर करना, वरना कोई मसला आएगा। और रिक्वायरमेंट डॉट txt की जो फाइल होती है ना, उसमें सारी डिपेंडेंसीज को लिख देना। कोई भी मसला आएगा हगिंग फेस को आप लोग को पता चल जाएगा, वापस आके डिप्लॉय, वापस आके और उसको डिपेंडेंसीज को ऐड करना और फिर उसको पुश कर देना, तो ये भी मसला नहीं होगा, सही है। यहाँ पर आके देखो कॉपी ऐप डॉट /ऐप, ये भी डायरेक्टरी आएगी। यहाँ पे एक्को 7860 और ये इसका पूरा CMD जो इसको प्रोडक्शन सर्वर पर रन करेगा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी डॉकर की फाइल, सही है। तो इसको बंद करते हैं, ये हमारा हो गया अपना फाइनल स्टेप। अब आएगा हमारा मेन स्टेप। मेन स्टेप क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने पास आना है इधर एक्सटेंशन पर। मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा, उसके थ्रू आप लोग अपने कोड को पुश कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड करना है किलो कोड, ये किलो कोड है। यहाँ पे ये आप लोग इंस्टॉल कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं अपनी डायरेक्टरी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये कैसा है दिखने में, ठीक है। तो ये एक एजेंट है, और आप लोग जब CLI यूज करते हो एक्सपेक्टेड के साथ, जब आप लोग सिलेक्शन में क्लाउड सेलेक्ट करते हो, आप लोग देखते हो किलो की भी CLI आती है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी किलो का कोई काम नहीं है उस पर CLI पे, तो अभी हम लोग क्लाउड ही वर्क करते हैं। ये सिर्फ पुश करने का एक तरीका है ताकि सबका पुश हो जाए आराम से। यहाँ पे किलो को ओपन कर रहा हूँ मैं, ये ओपन होने में 2 to 3 मिनट लेता है। मेरे पास इसकी ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी हुई है, साइन अप साइन इन आप लोग भी कर लेना अपने गूगल अकाउंट से, फिर ये ओपन आप लोग को ऐसा इंटरफेस शो कर देगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं आप लोग को बताता हूँ सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले इसको ये कमांड देनी है, पुश माई बैकएंड कोड इन हगिंग फेज इन दिस लिंक। अब लिंक पता है कहां से लानी है, देखो इधर आओ, यहाँ पे देखो जब आप लोगों ने क्रिएट किया होगा ना, तो ये वाला इंटरफेस जो आप लोग का जब शो होगा तो ये लिंक शो होगी। इसी इंटरफेस से इस लिंक को कॉपी कर लेना। लिंक को कॉपी किया, एंटर किया, पेस्ट किया, ये लिंक आ गई कॉपी। इसको मैं नीचे करता हूँ, इसको मैंने करा नीचे, पुट माई बैकएंड कोड, ये करा 1 मिनट, अब सही है। पुट माई बैकएंड कोड इन हगिंग फेज इन दिस लिंक
एंड यहाँ पे लिंक आ गई। एंड अब इसको दूसरी चीज क्या देनी है, बहुत से लोगों के पास एक एरर आ रहा है, मैं आप लोग को एरर दिखा। यहाँ पर हो सकता है कि फाइल एक्सप्लोरर में सेव हो वो, तो मैं इधर आता हूँ। ये व्हाट्सअप इमेज ये वाली लग रही है, यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और हाँ, तो ये देखो ये एरर आप लोगों को दिख रहा है, ये ऑथेंटिकेशन फील्ड का एरर आ रहा है, सही है। यहाँ पर आखिरी में आप लोग देख रहे होगे गिट पुश -u ओरिजिन मेन, आप लोग सब तो कर रहे हो आसानी से, लेकिन इस ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है कि सबसे पहले इसकी वजह तो मेरे को पता है कि VS कोड में आप लोग या तो हगिंग फेस मांगते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। अब बहुत से लोग हैं जो लोग गूगल से डायरेक्ट अकाउंट, जैसे मैंने भी किया था, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए उनको पता नहीं चलता। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को ये एरर कैसे सॉल्व करना है सबक। अब आप लोगों को आना है इधर, यहाँ पर हमने इसको दे दिया और आना है आप लोग को अब वापस से अपने हगिंग फेस पर। अब ये हगिंग फेस पर हम आ गए। अब हमें यहाँ पर आप लोग को गिट क्लोन वाली लिंक है, इसके ऊपर लिख रहा होगा hugingface.co/setting/token, इस पर आप लोग करना है क्लिक। हमने किया क्लिक, ये इस इंटरफेस पे आप लोग को ले आएगा, किस पे, एसिड टोकन वाले इंटरफेस पर। यहाँ पर आके आप लोगों को क्या करना है, एक न्यू टोकन क्रिएट करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एसिड टोकन है ये, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट किया न्यू टोकन, और यहाँ पे आप लोग को तीन चीजें दिख रही होंगी, फाइन ग्रेन, रीड और राइट। आप लोग आ जाना राइट पर और यहाँ पे आके क्लिक कर लिख लेना कुछ भी, XYZ बैक कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे आप लोग को टोकन मिलेगा, इसको कॉपी कर लेना वरना फिर ये मिस हो जाएगा, सही है। अब हम आ जाएंगे वापस अपने कोड पर, इधर आके मैं लिखूंगा एंड दिस इज माई एसिड टोकन, सो प्लीज पुश माई बैकएंड कोड, सही है। यहाँ देखो, यहाँ पर मैं इसको प्लीज सही से लिख देता हूँ। ये देखो, ये अगर मैंने इसको दे दिया ना, वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाला एरर चले जाएगा, लिख के दे सकता हूँ मैं, ठीक है। एंटर मारते हैं, अब देखना ये खुद ही सारा काम करेगा। वाईफाई इशू, मुबारक हो भैया, मुबारक हो, वाईफाई इशू। यहाँ पे हो ऑथेंटिकेशन भी आ गई है, देख लो भाई, ऑथेंटिकेशन भी आप लोग बाद में आप लोगों के पास आएगा, तो ये भी अच्छा हुआ, अभी आ गया। मेरा पता नहीं वापस से साइन आउट हो गया हो सकता है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर किलो इंस्टॉल है, स्टार्ट बिल्डिंग, ये सब हो चुका है ऑलरेडी। हम आ जाते हैं वापस अपने गिटअप पर, वोज पर, यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं इसको, और यहाँ पे ये कह रहे हैं आपके टोकन खत्म हो गए हैं, कोई मसला ही नहीं है, डिलीट करते हैं इसको हम। यहाँ से हम इसको लॉग आउट करते हैं और हम इसको न्यू अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं न्यू अकाउंट से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जरा आके अपने न्यू अकाउंट पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा न्यू अकाउंट, ये वाले अकाउंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ मैं, कंटिन्यू विद गूगल, अकाउंट सेलेक्ट, ऑथोराइज कर देते हैं इसको, और यहाँ पे आके देख लेते हैं। देखो ये हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं इसको वापस से वाली जगह दे देता हूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिया है। अब इसका वर्क हो जाना चाहिए, सही है। तो मेरे टोकन खत्म हो गए थे, कोई मसला नहीं है, आप लोग दूसरे गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे अभी मैंने करके दिखाया। तो ये अच्छा काम हो गया, लेकिन आप लोग ने तो यूज ही नहीं किया होगा, तो टोकन इतनी जल्दी इसके खत्म नहीं होते, ये रिफिल हो जाएंगे 2 to 3 डेज में, क्योंकि मैं इसको अच्छे खासे महीनों से यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है। तो इसलिए अब मैंने इसको दूसरे अकाउंट से कनेक्ट कर लिया है, और ये यहाँ पे वर्किंग इसने शुरू कर दिया। अब ये देखो, अब आप लोग को सिर्फ रन करते रहना है, ये आप लोग को गिटअप पे पुश करके भी दिखाएगा, पूरा कोड आपके गिटअप पे पुश मारेगा। ये जिस तरह मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसी तरह प्रॉम्प्ट देना, वरना नहीं होगा काम किसी भी तरीके से। और जो ये कर रहा है इसको करने देना, हगिंग फेस इंस्टॉल करे, कुछ भी करे, सही है। ये आप लोगों का पुश करेगा कोड डायरेक्ट गिटअप पर।
प्रोसीड। यहाँ पर क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं। सारी गिट की कमांड चलेगा, आपके कोड को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, क्योंकि आपकी कमांड जब आप प्रॉम्प्ट में दोगे नहीं तो वो आपके कोड को छेड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए ये देख लो, ये पूरी लॉगिन वगैरह भी अपने पास ही खुद कर लेगा, तो हमें कोई मसला ही नहीं है। हमने इसको टोकन भी दे दिया है और हमने इसको वो भी दे चुका हम लोग। git push origin main, एवरीथिंग अप टू डेट। आई होप सो कि इसने पुश कर दिया है कोड, क्योंकि फाइनल कमांड सबको पता है गिट पुश की होती है। सर्दी ने हमारा जीना हराम कर दिया यार, खांसी, नजला, जुकाम। यहाँ पे गिट ऐड की कमांड और गिट कमिट आ गया। ये अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कोड पुश होने वाले हैं, क्योंकि हमने इसको वो दे दिया है, तो पासवर्ड वाला एरर आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोग को वो दिखा के किया है कि अगर मेरे पास एरर नहीं भी आता और आप लोगों के पास आ रहा है तो आप लोगों को किस तरह करना है। अभी इसके बाद एक और एरर बताऊंगा, तो वीडियो में जुड़े रहना। ये नहीं कि समझ गया तो भाग जाओ, ये नहीं, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना और आगे दोस्तों में जरूर भेजना। तो ये देखो, योर बैकएंड कोड है सक्सेसफुली पुश टू द हगिंग फेस रेपो। अब हम आते हैं अपने रेपो पे वापस। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ रीलोड। ये देखो अब ये हो रही है रीलोड। यहाँ पर हम फाइल्स पर आते हैं, यहाँ पर होगा कोई इशू, वो हम बाद में देख लेते हैं। यहाँ फाइल्स पे आते हैं और इसको मैं करता हूँ रीलोड। और देखो अभी भी हमारी फाइल पुश नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई, क्यों नहीं हुई हमारी फाइल पुश? हम इसको दे देते हैं ये जरा कॉपी करके। ये एरर भी बहुत लोगों के पास आएगा, लेकिन इस एरर में इतना खास कोई फन नहीं है, तो आप लोग इसी को ये एरर दे देना। ये हगिंग फेस का एरर है, तो हमें अब आप CLI को तो वैसे करो, लेकिन अभी आप लोग इसको ही दे देना, क्योंकि ये आप लोग हगिंग फेस से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है। समझ लो आप लोग इसको टोकन दे दोगे ना, तो ये अपना MCP सर्वर उससे कनेक्ट कर लेगा। ये वाला सीन है। तो अभी ये कर देगा फॉरन पुश, मेरे को पता है। यहाँ पर देखो रीडमी फाइल में सिर्फ YAML की फाइल को ऐड करेगा जिसका वो एरर दे रहा था। और अब हम लोग देख लेंगे कि अब ये पुश अप करेगा वापिस से। कमिट कर दिया और गिट पुश वाली कमांड आ गई और ये अब पुश कर देगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एरर हटा, जो एरर ये इसका आ रहा था, अब तो हट जाना चाहिए। जो हो गया पुश। अब यहाँ पर इतने पुश कर दिए। अब मैं जाता हूँ अपने हगिंग फेस पर और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हो कि सारी चीज़ें इसने स्टेप बाय स्टेप पुश कर दी हैं हमारे इसके अंदर। यहाँ ऐप के फोल्डर के अंदर बाकी तमाम फाइल्स भी आ गई हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। देख लो यहाँ पे तमाम फाइल्स आ चुकी हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी ऐप पर। यहाँ पर ऐप पे क्लिक करेंगे। देखो ये बिल्ड टाइम एरर आया है। अब ये क्या एरर है भाई, ये एरर क्या है मैं बता रहा हूँ। ये एरर क्या है, सबर। हमने यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ कि हमें सेटिंग पर आना है। बहुत से लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी नहीं डाल ले, तो ये इसी वजह से मैंने अभी तक नहीं डाले थे कि मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो। तो यहाँ पर आके वेरिएबल एंड सीक्रेट्स, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मेरे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर मैं इधर अपनी फाइल पे आता हूँ। .env की फाइल है मेरे पास, .env.example। कोरे डेटाबेस URL और बेटर और सीक्रेट, ये तीनों चीज़ आप लोग सीक्रेट में डालोगे। और बेटर URL जो है ना, बेटर और URL, वो आप लोग वेरिएबल्स में डालोगे। मैं वेरिएबल्स से डाल के दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे आप लोग बेटर और URL को कॉपी करो, कोड इधर आओ, न्यू वेरिएबल पे क्लिक करो, नेम ऐड करो, बेटर और URL। यहाँ पे अपने फ्रंट एंड का लिंक ऐड करो, खबर करो, मैं आप लोग को डाल के दिखाता हूँ। ये क्या हुआ भाई, वाईफाई सही है। ये मेरा फ्रंट एंड है। यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं कहाँ गया, वो ये रहा। अरे भाई कहाँ चला गया, ये रहा। इसको हम लोग ने सेव करा, ये हो गया हमारा। एक बेटर और URL डाल दिया। न्यू सीक्रेट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे सीक्रेट डाल देंगे। नियॉन डेटाबेस
बेटर और सीक्रेट, और तीसरा क्या था क्वेरी की एपीआई की, अगर आप लोग ने ओपन एआई यूज किया, जेमिनी यूज किया तो उसकी एपीआई की। तो ये तीनों चीजें आप लोग डाल देना, ये मैं डाल देता हूँ फटाफट से। सही है, यहाँ देख सकते हो सक्सेसफुली मैंने चारों चीजें डाल दी हैं। सही है, ये देखो ये फिर से बिल्डिंग होना शुरू हो गया है। अब जो भी एरर आए उसको कॉपी करके मैं किलो को ही दूंगा, किलो ही मेरा सॉल्व कर देगा। यहाँ पे सीएलआई को भी दे सकते हैं, वो भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन पुश करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो मैंने जान के एक पैकेज हटा दिया था, जो ईमेल वैलिडेटर का है, जिसका अभी हमें एरर आया है। सही है, ये रुक जाएगा खुद ही, अभी सब्र करो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये अभी खुद ही एरर दे देगा और ये वर्क रोक देगा, क्योंकि ये जब तक हम लोग ईमेल वैलिडेटर वाले पैकेज को डिपेंडेंसीज में ऐड नहीं करेंगे ये हमें एरर दे। सही है, तो यहाँ पर ये अभी रुक जाएगा, सब्र करता हूँ। मैं इसको आप लोगों को दिखाता भी हूँ इधर आके ऐप में आके, ये देखो रन टाइम एरर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको कॉपी करना है और मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। ये देखो इसको ही आके मैं कहता हूँ कि भैया ये एरर आया, ये क्या करेगा, requirement.txt वाली फाइल है ना, उसमें एक हमारा पैकेज ऐड करेगा। सही है, यहाँ पर इसको मैंने एंटर किया है, ये देख लो, ये देखा इसने requirement.txt में ईमेल वैलिडेटर को ऐड किया। अब ये ऐड करने के बाद वापस अगेन पुश करेगा और हमारा काम खत्म। अब देखो ये मैंने जान के मिटा दिया था requirement.txt का, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि पैकेज अगर नहीं होगा तो किस तरह का एरर आएगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं कि एरर आ गया अब क्या करें, अब तो हमारा होगा नहीं सॉल्व, अब हैकाथॉन डिप्लॉय नहीं होगा, अब ये वो। तो इतनी सोचने का अच्छा है बंदा एक बार करके देखे। तो ये हो गया पुश। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ देखो, अब देखना, अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ हो गई हैं। ये डॉकर की फाइल रन हो रही है, कंटेनर में बिल्ड हो रही है अभी, इसके बाद कंटेनर में रन हो जाएगी। अगर कंटेनर सक्सेसफुली चला गया तो हमारा काम कंप्लीट। ये देख लो बिल्ड की फाइल कंप्लीटली अच्छी से चली है। तो अब हमारा स्टार्टिंग ऊपर लिखा गया, तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है बैकएंड। बस अब यहाँ पे शो होने का एक टाइम है। ये देखो नियॉन का पूरा डेटाबेस शो हो रहा है, ये आ गया बैकएंड, और अल्हम्दुलिल्लाह बैकएंड इज सक्सेसफुली रन इन माय वीडियो। सर्वर आईपी एड्रेस वुड नॉट बी फाउंड, कोई मसला नहीं है, सर्वर का कुछ इशू आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। ये आ गया, सही है, बैकएंड हमारा रन हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को नॉट फाउंड दिख रहा है, तो वो मैंने वेड का कोई एंड पॉइंट बनाया नहीं था, इस वजह से नॉट पॉइंट दिख गया। देख लो डॉक्स में आप लोग सारी एपीआईज आ गई है मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैकएंड इज सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन माय वीडियो। सही है, तो ये तरीका था हमारा एक बैकएंड को डिप्लॉय करने का। अब आ जाते हैं एक और चीज पर, मैंने बोला था ना शुरू में एक और एरर है। तो भाई बाद दफा क्या होता है, जब आप लोग हगिंग फेस के लिए, जैसे मैंने अभी वैसे के बताया था ना, इसको हम रीलोड कर लेते हैं, क्या हो गया वैसे को यार। सही है, बाद दफा जब आप लोग ये वाला पेज जो होता है, यहाँ पे आप लोग सेटिंग / टोकन पे जा रहे थे ना, तो बाद दफा यहाँ पे आप लोग से पासवर्ड मांग लेते हैं, और पासवर्ड आप लोग को पता नहीं है। करना ये है कि यहाँ पर आओ सेटिंग पे, यहाँ पर आओ, इधर आके सेटिंग पे आओ, सेटिंग पे आकर अपने यहाँ पर आओ अकाउंट पर आके यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड सेट कर लेना, और उस पर सेव चेंजेस कर लेना, रीलोड करना, बंद करके उनका नया रीलोड करना, उधर आना, अगर वो वापस पासवर्ड मांगे वो वाला पासवर्ड देना जो नया सेव किया है, और फिर वो ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, तो ये था एक और एरर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैकएंड हमारा सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो चुका है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फटाफट कर देना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले फेज 4 की वीडियो आप लोग के पास फौरन आ जाए, क्योंकि फेज 4 थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, और फेज 5 भी। तो जो भी हो मिलके इंशाल्लाह कर लेंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखना अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।